Assalamu alaikum everyone. Hope you will be fine. And today I'm going to start another video. और बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो है वो स्टार पे ये वीडियो बना रही हूँ मैं ऑन द टॉपिक ऑफ पाइडेंटिक। ठीक है। अच्छा, ये आप चैनल देख रहे हैं और यहाँ जो है वो प्लेलिस्ट ऑलरेडी जो है मौजूद है। डिफरेंट प्लेलिस्ट आर देयर। लुक एट दिस। तो यहाँ जो है वो MCQs मौजूद हैं और ये प्लेलिस्ट आप इसको भी देख सकते हैं। यू कैन सी द प्लेलिस्ट ओवर हियर। और सो लेवल 1 एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन जो है वो इसमें मैंने करवाई है। ओपन AISDK के इसमें MCQs हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी डिटेल में जो है वो मैंने आप लोग के क्लियर किए हैं। तो ये फ्रॉम वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो 2 3 एंड देन द लास्ट वीडियो वाज ऑन फ्रॉम इंजीनियरिंग, जिसके ऊपर काफ़ी डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने एक्सप्लेन किए। तो ये आप ज़रूर देखिएगा। और दीज ऑल वीडियोज़ आर डिपेंडेंट। तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 देखिएगा, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। अच्छा, तो कोर्स की बात करते हैं। तो जहाँ तक कोर्स का ताल्लुक है, लुक एट दिस। जो भी हमारे टॉपिक्स विच आर कमिंग इन अवर एग्जाम, तो यू कैन सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कवर कर चुकी हूँ तमाम इसके सब टॉपिक्स। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू कवर पाइडेंटिक और इसके जो सब टॉपिक्स हैं। पाइडेंटिक डेटा क्लासेस वर्सेस बेस मॉडल, type hints for validation and smart definition. Sorry, I have got the sore throat, लेकिन still I am making the video। तो जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और ज़ाहिर है एग्ज़ाम की जो है वो डेट भी अनाउंस हो गई है, तो उन लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी ये वीडियो। सो देयर कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर, राइट? So using data classes as an output type in agents. So I'm going to cover all these three topics in so much detail। और उसके बाद लास्ट में भी हम MCQs भी करेंगे, यानी जो कुछ हमने समझा होगा, whatever the topic I would be explaining, then we will cover in some MCQs। ठीक है। तो वीडियो को जो है वो पूरा देखना ज़रूरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ओके, सबसे पहले जो है वो द फर्स्ट टॉपिक इज पाइडेंटिक डेटा क्लासेस वर्सेस बेस मॉडल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कि जो है वो पाइडेंटिक क्या होता है, क्या है वैसे। ठीक है। आप नाउ क्वेश्चन आइज जिनको पता ही नहीं पाइडेंटिक क्या है, तो शुरू से हम जो है वो उसको देखते हैं कि पाइडेंटिक इज अ पाइथन लाइब्रेरी। ये पाइथन की एक लाइब्रेरी है विच इज़ यूज्ड फॉर डेटा वैलिडेशन। ठीक है। एंड व्हाट इज डेटा वैलिडेशन वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ। इट इंश्योर्स द डेटा इन इज द करेक्ट टाइप। ठीक है। अच्छा, डेटा कन्वर्जन यानी कन्वर्ट स्ट्रिंग्स, नंबर एक्सेट्रा इनटू अ करेक्ट फॉर्मेट। ठीक है। अच्छा, बताते चलो मैं कि पाइथन जो है वो हमारी डायनामिक टाइपिंग होती है, उसके अंदर स्टैटिक टाइपिंग नहीं होती। तो हम जो है वो क्या करते हैं, हम पाइडेंटिक की एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होते हैं पाइथन में। और वो लाइब्रेरी क्या करती है, हमारे डेटा को चेक करती है आइदर दैट डेटा की जो टाइप है वो करेक्ट है कि नहीं है, उसका जो कन्वर्जन है स्ट्रिंग्स में या नंबर में, उसको करेक्ट फॉर्मेट में करती है। और डेटा मॉडलिंग मीन्स स्ट्रक्चर डेटा इनटू क्लीन एंड रियूजेबल क्लासेस। ठीक है। यानी इट मेक्स श्योर दैट डेटा इज करेक्ट, यानी डेटा का जो टाइप है वो राइट है और डेटा जो वो क्लीन है, यानी ऑटो कन्वर्टेड। यानी पाइडेंटिक की जो लाइब्रेरी है उस वो डेटा को ऑटो कन्वर्ट कर देती है। फॉर सपोज अगर वो जो है वो स्ट्रिंग में है, तो उसको अगर फ्लोट में होना चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट कर देगी, या अगर उसको इंटीजर में होना चाहिए तो वो उसको ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट कर देगी। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से इसको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो क्लीन स्ट्रक्चर इजी टू यूज इन एप्स। ठीक है। ज़ाहिर डेटा स्ट्रक्चर जो होगा तो वो एप्स के अंदर इजीली यूज हो जाएगा। वाई वी यूज पाइडेंटिक?
हम यूज ही क्यों कर रहे होते हैं पेडेंटिक? इट हैज अवॉइड बग्स कॉज बाय बैड इनपुट। यानी अगर इनपुट जो है वो किसी यूजर ने गलत इनपुट दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बग्स आ जाए पाइथन में, तो उसको अवॉइड करती है। ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वैल्यूज व्हेन पॉसिबल। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर यूजर ने इनपुट में जो है वो नंबर की बजाय या इंटीजर या फ्लोट की बजाय उसमें स्ट्रिंग लिख दिया है, तो उसको फिर ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर देता है ये पाइडेंटिक। अच्छा, इट इज इजी टू यूज इन वेब एप्स, APIs एंड AI एजेंट्स, राइट। अब डिफरेंट जो एप्स होती हैं, APIs होती हैं और एजेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो है ये बहुत इजीली यूज हो सकती है, होती है पाइडेंटिक, क्योंकि ये पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि ऑटो करेक्ट करती है बहुत सारी डेटा टाइप्स को। वाइडली यूज इन फास्ट API, मशीन लर्निंग पाइपलाइन एंड ऑटोमेटिक टूल्स। अच्छा, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया वैलिडेशन, यानी डेटा वैलिडेशन। मैंने ऊपर जो है वो वर्ड यूज किया है कि पैडेंटिक जो है वो डेटा वैलिडेशन करता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वैलिडेशन होता क्या है एक्चुअली, राइट। जिनको पता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताती हूँ कि वैलिडेशन मीन्स चेकिंग इफ द डेटा इज करेक्ट, सेफ एंड इन द राइट फॉर्मेट बिफोर यूजिंग इट। ठीक है। यानी वैलिडेशन का मतलब क्या है कि डेटा जो है बिल्कुल, एक तो उसका जो वो फॉर्मेट करेक्ट हो, सेफ हो, और बिल्कुल जो है वो सेफ करेक्ट डेटा हो, फॉर्मेट भी उसका बिल्कुल राइट हो उसको यूज करने से पहले। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं, थिंक ऑफ इट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड एट द डोर। ठीक है, डोर पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, और इट ओनली लेट द राइट पीपल कम इन। यानी वो जो ठीक लोग हैं उनको ही अंदर आने देगा, यानी कि करेक्ट डेटा, और स्टॉप द रॉन्ग पीपल, यानी कि बैड डेटा फ्रॉम एंटरिंग। तो वैलिडेशन में होता ही यही है कि हम जो है डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं, यानी कि जो करेक्ट डेटा है वही जो है वो यूज होगा, और जो रॉन्ग डेटा है वो फिर यूज नहीं होगा। पाइडेंटिक जो क्या करता है लाइब्रेरी, उसको फिर करेक्ट कर देता है। Example in real life, for example, if you will fill a form with your age, and if you write 25, ज़ाहिर 25 is a number or integer, तो ये valid और correct data है. But when you will write 25 in the form of a string, so obviously that is invalid data, और जो it is not the expected format, यानी जो format दिया गया है उसके अंदर जब आपको 25 नंबर में लिखना है, इंटीजर में लिखना है, उसको स्ट्रिंग में नहीं लिखना है। अच्छा, अब हम जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल विद बायोटेंटिक ऑटोमेटिक वैलिडेशन। इसमें क्या है, फॉर सपोज फॉर अच्छा, यहाँ देखिए हमने क्या किया है, फ्रॉम पाइडेंटिक इम्पोर्ट बेस मॉडल। अच्छा, बेस मॉडल भी मैं अभी आपको चल के बताऊंगी, इट इज़ अ क्लास, पाइडेंटिक की एक क्लास है। ठीक है, इसको अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसको इम्पोर्ट करता है पाइडेंटिक, और उसके बाद क्लास, अगर मैंने एक क्लास बनाई है पर्सन की, और उसमें जो है वो हम क्या लिख रहे हैं, हम इसको बता रहे हैं कि नेम जो है वो स्ट्रिंग में है और एज जो है वो इंटीजर में। ठीक है। अच्छा, ये क्लास जो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। ठीक है, और हमने क्या लिखा, नेम जो है वो अली स्ट्रिंग में, लेकिन एज भी जो है हमने स्ट्रिंग में लिख दी है, राइट। एज भी जो है वो स्ट्रिंग में लिख दी है, और इसको फिर जो है वो प्रिंट करवाया ना डिक्शनरी फॉर्म, राइट। बेस मॉडल में डिक्शनरी फॉर्म में इसको प्रिंट करवाया। तो होता क्या है कि आउटपुट हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, नेम अली और एज 25 आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, पाइडेंटिक ऑटोमेटिकली वैलिडेट्स एंड इवन कन्वर्ट्स 25 जो कि स्ट्रिंग में मौजूद है, टेक्स्ट इनटू 25 दैट इज इंटीजर नंबर। यानी अब आपका जो है वो पाइडेंटिक क्या करे, जो ऐसी लाइब्रेरी है जो कि आपके डेटा को वैलिडेट कर रहा है। वैलिडेट मतलब उसको करेक्ट फॉर्मेट में चेंज कर रहा है ऑटोमेटिकली। यानी आपने अब देखा कि यहाँ पर जो है वो एज को एंटर जो किया गया था वो किसमें एंटर किया गया था, string में, but it has converted that string into integer या number automatically। तो पाइडेंटिक जो है वो लाइब्रेरी ये ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। वैलिडेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप करता है एरर इन योर प्रोग्राम, प्रिवेंट सिक्योरिटी रिस्क, बैड इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर क्या जो है वो आपका बैड इनपुट दे रहा है, जैसे
So I was telling you why validation is important. It stops error in your program or prevents security risk, bad input from user. If the user are giving the wrong input, right? तो उसको भी जो है वो security check करता है and keeps data clean and trustworthy, right? Data को clean करता है, right? अब हम थोड़ी सी इसके एग्जांपल जो है वो अपने VS कोड पे भी चल के देखते हैं. अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बेस मॉडल के हवाले से. अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि पायडेंटिक डेटा क्लासेस और वर्सेस बेस मॉडल क्या होते हैं. अच्छा, बेस मॉडल जो होते हैं दीज आर बेस्ट व्हेन यू नीड एक्स्ट्रा फीचर्स, राइट. अब एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं? इट प्रोवाइड्स अ मेथड्स लाइक डिक्शनरी, यानी रिटर्न डेटा एज अ डिक्शनरी, return data as JSON format and makes a copy with changes, right? तो बेस मॉडल जो क्लास है आइडेंटिटी की वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं ये 3 तरह के फीचर्स हैं. हमें इस तरह से वो डेटा प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, इन द फॉर्म ऑफ जेसन फॉर्मेट एंड मेक्स अ कॉपी विद द चेंजेस, यानी हमें इसकी कॉपी भी बना सकते हैं चेंजेस कर. ठीक है. अच्छा, अभी ये एग्जांपल मैंने आपको दी थी, ठीक है, ये वाली, कि वो जो स्ट्रिंग जो है वो किस तरह से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इनटू इंटीजर में बाय जो है वो पाइडेंटिक, और पाइडेंटिक की क्लास जो है वो बेस मॉडल जो कि हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं. ठीक है. तो हम जो है वो इसको चल के देखते हैं अपने VS कोड में, राइट. अच्छा, फिलहाल मैं आपको अभी ये वाला तो मैं डिलीट कर देती हूँ तो आपको आपको समझने में आसानी हो. थोड़ा सिंपल सा रखते हैं इसको, ठीक है, इन अ सिंपल वे. ओके फाइन. अच्छा, इसमें क्या किया है सबसे पहले, क्योंकि पाइडेंटिक की लाइब्रेरी को जब वो इंस्टॉल करना होता है तो पिप इंस्टॉल पाइडेंटिक आप कर सकते हैं. वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक्टिवेट करना होता है. ठीक है, ये सब आपको आता है तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, राइट. सो बिकॉज वी आर बेसिकली डिस्कसिंग ओवर हेयर पाइडेंटिक, और पाइडेंटिक की लाइब्रेरी जो है वो कैसे यूज़ होती है और वो क्यों यूज़ होती है, वो करती क्या है. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ यू कैन सी दैट over here you can see from Pydantic import base model, right. बेस मॉडल की जो क्लासेस को इंपोर्ट किया है. और बेस मॉडल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हमें जो 3 एक्स्ट्रा फीचर्स देता है, यानी डेटा जेसन फॉर्मेट में दे सकता है और डेटा जो है वो हमें डिक्शनरी की फॉर्मेट में दे सकता है और कॉपी भी कर सकता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ देखिए बेस मॉडल को इंपोर्ट किया, क्लास जो है प्रोडक्ट की बनाइए. बेस मॉडल नेम स्ट्रिंग, प्राइस इज इन फ्लोट, और स्टॉक जो है वो बूलियन, राइट. इन स्टॉक बूलियन, राइट. अब यहाँ क्या लिखा? आइटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट. ठीक है, जो क्लास प्रोडक्ट. नेम लैपटॉप, दैट इज स्ट्रिंग. प्राइस is 1500 which is not a float, it is also string, right. And in stock is true, that is boolean. और अभी हमने प्रिंट जो आइटम इसको जो प्रिंट करवा रहे हैं हम .dict यानी डिक्शनरी के फॉर्म में इसको प्रिंट करवाएंगे. अच्छा, अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा जब हम इसका आउटपुट देखेंगे. आपने ये बात नोटिस अभी तक कर भी ली होगी कि यहाँ जो प्राइस है वो फ्लोट में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो इनपुट किए गई है प्राइस वो स्ट्रिंग में की गई है. तो अब पाइडेंटिक जो है इसको क्या करेगा, इसको ऑटो करेक्ट कैसे करेगा वो हम देखते हैं. पाइथन मेन .py और yes, look at this, you can see the output over here. मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं. नेम या आपको डिक्शनरी के फॉर्म में हमें जो है वो आउटपुट मिल गया, जो कि अभी मैंने आपको बताया बेस मॉडल आपके अंदर एक्स्ट्रा फीचर है. तो लैपटॉप आ गया आपके पास. प्राइस जो है वो आपको फ्लोट के फॉर्म में मिल रही है. फ्लोट इज अ डेसिमल, राइट. इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं और फ्लोट जो होते हैं उनके अंदर डेसिमल होता है, राइट. और इन स्ट्रोक तो आपको वो बूलियन के फॉर्म में मिल ही रहा है, राइट. तो यू कैन सी दैट कि पाइडेंटिक ने जो है वो क्या किया है, पाइडेंटिक ने ऑटो करेक्शन कर दिया हमारा डेटा जो भी इसके अंदर यूज़र ने अगर इनपुट गलत किया या रॉन्ग किया है या प्राइस को जो है वो यहाँ पर देखिए आप स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लिखा है, तो पाइडेंटिक ने उसको ऑटो करेक्ट करके इसको जो है वो किस फॉर्मेट में कर दिया,
उसको फ्लोट में कर दिया, राइट। तो यही चीज़ मैं आपको अभी बता रही थी, यहाँ पर भी आपको डिस्कस करी थी कि पार्डेंटिक की जो डेटा क्लासेस होती हैं वो जो है वो होती क्या है। एक तो मैंने बेस मॉडल आपको बताया, बेस मॉडल के अंदर 3 फीचर्स होते हैं, डिक्शनरी, जेसन और कॉपी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अब पार्डेंटिक डेटा क्लासेस वर्सेस बेस मॉडल जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो क्या होता है कि अच्छा मैं आपको यहाँ से यहाँ पर भी थोड़ा सा पहले वो वाला बता दूँ, उसके बाद में यहाँ पर आपको डिटेल में जो है वो इसको बताऊंगी अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल, ठीक है। तो अलग अलग मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए जो तीनों टॉपिक्स हैं, राइट। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑटो करेक्ट जो है वो पाइडेंटिक हमारे फॉर्मेट या हमारे कन्वर्जन जो है वो टाइप को कर रहा है। पाइडेंटिक डेटा क्लास क्या होती है? इट फील्स लाइक अ नॉर्मल पाइथन डेटा क्लास, सिंपलर एंड लाइट वेट होती है एंड स्टिल वैलिडेट इनपुट यूजिंग पाइडेंटिक, राइट। अच्छा, पाइडेंटिक डेटा क्लास को हम कंपेयर करेंगे बेस मॉडल से। डेटा क्लासेस क्या होती है? एक तो सिंपलर और लाइट वेट होती है, और ये ज़ाहिर है ये भी वैलिडेट करती है इनपुट यूजिंग पाइडेंटिक, ठीक है। अच्छा, इसकी वो एग्जांपल है जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी कि प्राइस जो है वो फ्लोट में होनी चाहिए थी, यहाँ पर प्राइस जो है वो किस में है? स्ट्रिंग में। और आउटपुट क्या है हमारे पाइडेंटिक ने, क्योंकि डेटा क्लास है, डेटा क्लास भी जो है वो इसको इसका 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 काम भी वही है, इसका काम भी ऑटो करेक्शन है। इसने क्या कर दिया? स्ट्रिंग वॉज कन्वर्टेड इनटू फ्लोट, इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अच्छा, तो इसका थोड़ा सा कंपैरिजन हम देख लेते हैं बेस मॉडल और डेटा क्लासेस का। अच्छा, वैलिडेशन दोनों के अंदर होती है। एक्स्ट्रा फीचर्स या एक्स्ट्रा मेथड जो है वो बेस मॉडल में मौजूद है, डेटा क्लास में नहीं है। लाइट वेट जो है वो डेटा क्लास होती है, बेस मॉडल नहीं होता। गुड फॉर एपीआई, दोनों गुड फॉर एपीआई और एआई के लिए, एआई एजेंट्स के लिए दोनों गुड है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में चल के डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये पाइडेंटिक डेटा क्लासेस वर्सेस बेस मॉडल। ये पाइडेंटिक की डेटा क्लासेस और बेस मॉडल में आपके डिफरेंस क्या है, राइट। तो वो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में चल के करते हैं। ओके फाइन। अच्छा, इसको नीचे चल के देखते हैं। टाइप इन वैलिडेशन तो मैं अभी आपको चल के बताऊंगी, क्योंकि उसका सेकंड जो है वो आपका जो है वो टॉपिक है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं थोड़ी सी समरी। पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा वैलिडेशन, कन्वर्जन एंड स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। यहाँ से भी आपको ये बताई गई कि हम पाइथन लाइब्रेरी यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। अभी मैंने बताया डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन यानी डेटा का जो फॉर्मेट है वो करेक्ट होना चाहिए। उसकी कन्वर्जन जो अभी मैंने आपको बताई कि स्ट्रिंग से कन्वर्ट हो रहा है फ्लोट में या ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है इंटीजर्स में। और इसकी स्ट्रक्चरिंग जो है वो ये करता है पाइडेंटिक। बेस मॉडल क्या करता है? इट इज़ फुल फीचर्ड, बेस्ट फॉर एपीआईज एंड कॉम्प्लेक्स एप्स। क्यों? क्योंकि इस बेस मॉडल जो पाइडेंटिक की क्लास है वो हमें डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में दे रहा होता है? जेसन में दे रहा होता है, डिक्शनरी में दे रहा होता है, और जो है वो इसकी कॉपीज भी बनाता है, उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। डेटा क्लास क्या होती है? ये लाइट वेट होती है, फील्स लाइक अ नॉर्मल डेटा क्लास बट स्टिल वैलिडेटेड, राइट। लाइट वेट होती है लेकिन इसके अंदर स्टिल वैलिडेशन होती है, इसके अंदर करेक्शन होती है। अच्छा, टाइप इंट और एजेंट जो है वो अभी हम आगे आगे चल के डिस्कस करते हैं इन डिटेल, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है वो आपको समझ आया होगा यहाँ तक जो मैंने आपको अभी समझाया है। अच्छा, नाउ डेटा क्लासेस वर्सेस बेस मॉडल, थोड़ा सा और हम डिटेल में इसको समझते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, डेटा क्लास क्या होता है? इट इज़ अ नॉर्मल पाइथन प्लस पाइडेंटिक वर्जन। ये बिल्कुल नॉर्मल पाइथन की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर पाइडेंटिक ज़ाहिर वर्जन मौजूद होता है। अ सिंपलर कंटेनर फॉर डेटा, लाइक अ बॉक्स दैट होल्ड द वैल्यूज, लाइट वेट, नो एक्स्ट्रा फीचर्स। यानी बेस मॉडल की तरह इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं होते, बट स्टिल वैलिडेट डेटा
इफ यूज पाइडेंटिक डेटा क्लास, राइट। यानी कि अगर पाइडेंटिक की डेटा क्लास आप यूज करें तो आपका आपके डेटा को ये जो है वैलिडेट डेटा क्लास भी करती है, ठीक है। और वो एग्जांपल मैंने आपको दे ली, यानी फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट डेटा क्लासेस, हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। डेटा क्लासेस डॉट डेटा क्लास आपने बनाई प्रोडक्ट, नेम स्ट्रिंग, प्राइस फ्लोट। अच्छा, आइटम्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नेम लैपटॉप, और प्राइस अगेन जो है वो हमने क्या किया, फ्लोट में नहीं रखी है बल्कि इसकी प्राइस हमने किस में रखी हुई है, जो है वो स्ट्रिंग में रखी हुई है। अब क्योंकि ये डेटा क्लास हमने इंपोर्ट की है पाइडेंटिक की लाइब्रेरी से, तो ये भी वही काम करेगी जो बेस मॉडल करते हैं, ठीक है। लाइट फिट होती है, एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं होते, बट काम वही करता है, ऑटो करेक्शन, ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, नेम लैपटॉप और प्राइस जो है हमारे पास फ्लोट के अंदर आ चाहिए, यानी आउटपुट जो है हमारे पास फ्लोट में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बेस मॉडल के अंदर दिखाया था, जब हमने बेस मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट किया था तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसने जो है पाइडेंटिक ने करेक्ट करके जो है वो हमें डिक्शनरी को दे दिया था, यानी फ्लोट के फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पर भी जो डेटा क्लासेस हैं वो भी वैलिडेट करती हैं या ऑटो करेक्ट जो है वो हमारे डेटा को करके देती हैं, राइट। दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू फ्लोट। तो यहाँ तक आपको आई होप कि समझ आया होगा, ठीक है। तो डेटा क्लासेस जो है वो लाइट वेट होती हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं होते उसमें पाइडेंटिक के, लेकिन स्टिल जो है वो हमारे डेटा को वैलिडेट करती हैं। बेस मॉडल पे आ जाइए। बेस मॉडल जो पाइडेंटिक की क्लास है, इट इज़ अ पावरफुल मॉडल फॉर डेटा, वैलिडेट प्लस कन्वर्ट प्लस गिव एक्स्ट्रा टूल्स। वैलिडेट भी करता है, कन्वर्जन भी करते हैं हमारी टाइप्स को, ठीक है। और इसके अंदर एक्स्ट्रा टूल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। बेस्ट फॉर एपीआईज एंड कॉम्प्लेक्स एप्स, ठीक है। एपीआईज और कॉम्प्लेक्स एप्स के लिए जो है वो बेस्ट होती है, ठीक है। सिमिलरली इसकी भी वो एग्जांपल दी गई है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। सेम कन्वर्जन बट नाउ वी आल्सो हैव डिक्शनरीज, जेसन्स एंड कॉपीज, यानी इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं बेस मॉडल में एज कंपेयर टू डेटा क्लास ऑफ पाइडेंटिक, ठीक है। तो हम इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं, फीचर्स। अच्छा, डेटा क्लास और बेस मॉडल का कंपैरिजन। वैलिडेशन जो है वो विद पाइडेंटिक डेटा क्लास भी करता है और बेस मॉडल भी करता है। एक्स्ट्रा मेथड डिक्शनरी, जेसन या कॉपी डेटा क्लास में नहीं होती, बेस मॉडल में होती है, ठीक है। लाइट वेट एंड सिंपल, डेटा क्लास जो होती है, जो कि पाइडेंटिटी क्लास है, वो लाइट वेट और सिंपल होती है, और जो बेस मॉडल है वो हैवियर होता है। अच्छा, डेटा क्लासेस जो होती है बेस्ट फॉर स्मॉल सिंपल मॉडल, and base models are for complex apps, APIs and AIs, ठीक है। So easy to remember is that data class is simple box for data, and base model is a smart box for data with tools included. या बात याद रखिएगा, दोनों का कंपैरिजन और दोनों का डिफरेंस, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो उसके अंदर नहीं होते। बेस मॉडल फुल फीचर पाइडेंटिक मॉडल है, और ज़ाहिर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन एपीआईज और एजेंट्स के लिए वो जो है वो यूज़ होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया इसके जो फीचर्स डिक्शनरी, जेसन और कॉपीज़ के फीचर्स होते हैं, ठीक है। और ये कंपैरिजन हम जो है वो देख चुके। अच्छा, यहाँ जो है वो फुल कंपैरिजन आपको दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। पाइडेंटिक डेटा क्लासेस वर्सेस बेस मॉडल, गौर से इसको देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही आराम आराम से समझा रही हूँ, ताकि आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो यू वुड बी एबल टू डू योर एमसीक्यूज, राइट, इन पेपर। अच्छा, पर्पस क्या है डेटा क्लासेस का, पाइडेंटिक डेटा क्लासेस का लाइट वेट होती हैं, जस्ट ऐड वैलिडेशन टू पाइथन डेटा क्लासेस, ठीक है। बेस मॉडल्स होती है फुल फीचर पाइडेंटिक मॉडल्स विद वैलिडेशन प्लस एक्स्ट्रा टूल्स, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, डेटा क्लास में वैलिडेशन यस, बट बेसिक, एरर्स इफ रॉन्ग टाइप, राइट। बेसिक वैलिडेशन होती है, कोई भी एरर्स आ रहे हैं रॉन्ग टाइप है तो उसको ये डेटा क्लासेस करेक्ट कर देती हैं। अच्छा, बेस मॉडल में वैलिडेशन भी होती है,
and it also goes auto type conversion, for example string into float integer, right? ऑटो टाइपिंग करता है बेस मॉडल, ठीक है, और ऑटो टाइप कन्वर्जन भी कर देता है, जो हम पहले देख चुके हैं अपने बीएस कोड में। अच्छा, जेसन और डिक्शनरी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है डेटा क्लासेस में, लेकिन बेस मॉडल में जेसन डिक्शनरी के मेथड्स मौजूद होते हैं। इस फॉर्मेट में हम हमें आउटपुट दे सकता है। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन वर्क्स लाइक अ नॉर्मल डेटा क्लास डिफॉल्ट डेटा क्लास, और बेस मॉडल जो होती है पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, एलियासेस, कस्टम वैलिडेटर और डिफॉल्ट फैक्ट्री। अच्छा, डेटा क्लासेस जो हैं these are best for simple lightweight classes with type validation, and base models are complex data models where you need conversion, export and configuration. ठीक है, so our first topic has been covered, which was pedantic data classes versus base model, जो कि मैंने आपको अभी काफ़ी डिटेल में बताया है, ठीक है, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और बेस मॉडल जो पेडेंटिक की क्लास है उसके अंदर हमें कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। नाउ अवर सेकंड टॉपिक इज टाइप हिंट्स फॉर वैलिडेशन एंड स्कीमा डेफिनेशन। अब ये क्या होता है हम इसको चल के डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर टाइप हिंट्स। टाइप हिंट्स होते क्या हैं? टाइप हिंट्स आर लेबल एंड पैटर्न that tell us what type of value a variable should hold. अच्छा, हमने जो वो टाइप स्क्रिप्ट में भी पढ़ा था ना कि हमें उसमें डेटा टाइप्स देनी पड़ती थी, ठीक है, स्टैटिक टाइपिंग थी और डेटा टाइप्स हम देते थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है कि टाइप एंड जो है वो ऐसे जो है वो पाथन में हमें बताते हैं कि जो हमारा जो वेरिएबल है उसकी जो है वो क्या वैल्यू होगी, मतलब क्या टाइप होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज जो है हमारी क्या है वो इंटीजर में 20, नेम स्ट्रिंग में अली, ठीक है, और प्राइस जो है फ्लोट में, ठीक है, मस्ट बी इन अ डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर देखिए ये हमें टाइप इंट जो है वो से पता चल रहा होता है, टाइप बता रहे होते हैं कि इंटीजर है, स्ट्रिंग में या फिर फ्लोट में मौजूद है। they don't force Python to check types by default, they are just hint, यानी Python के अंदर ये जो है वो टाइप चेकिंग एज सच नहीं होती, बस जस्ट hints जो है वो दी जाती हैं। नाउ हाउ Pydantic uses type hints। अगर हम Pydantic की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं फॉर टाइप hints, तो वो क्या करता है, Pydantic makes type hints more powerful, यानी Python के अंदर तो टाइप hints इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन Pydantic की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो टाइप हिंट्स है वो these are more powerful. It validates the input data. It can convert wrong types into correct one if possible. जैसे मैंने आपको बताया कि जो wrong types है उनको correct कर देता है, ठीक है। And it can create a schema, a structured blueprint of your data. स्कीमा तो आपको पता होगा, पहले भी जो है वो कोर्सेज कर चुके हैं तो पढ़ चुके हैं, तो एक पूरा ब्लूप्रिंट बना देता है आपके स्ट्रक्चर डेटा का, कि आपका डेटा के अंदर कौन कौन से फील्ड होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, या क्या क्या होना चाहिए, नेम स्ट्रिंग में हो, नंबर हो, जो भी इनपुट जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है ना होना चाहिए, पूरा आपका एक स्कीमा बना कर देता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रॉम पेरेंटिंग बोर्ड बेस्ड मॉडल, यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 1 नेम जो है वो फरहीन, एज 15, यानी नेम स्ट्रिंग में, एज इंटीजर में, ठीक है। अच्छा, अगर हम जो है वो इसको ऊपर वाला जो है वो इस फॉर्मेट में दे रहे तो करेक्ट होगा, लेकिन अगर हमने इसको इस फॉर्मेट में दिया कि नेम सबीन और एज हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा है तो फिर वो एरर आएगा, यानी एयर टाइप इन string integer are used by Pydantic to check the data, ठीक है। ये Pydantic जो है वो टाइप एंड से जो है वो डेटा चेक कर रहा होता है कि भाई ये जो आपने लिखा है एज, वो एज जो है वो इंटीजर में होना चाहिए, वो स्ट्रिंग में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 2 इज ऑटो कन्वर्जन। ऑटो कन्वर्जन आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि ऑब्वियसली ऑटो कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, यानी ये क्या करता है पाइडेंटिक, आपके स्ट्रिंग को ऑटो कन्वर्ट करके जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा खुद से। नाउ स्कीमा डेफिनेशन व्हाट इज दैट?
Schema means a blueprint or the map of how data should look. Pydantic reads the type hints and build a schema automatically. अच्छा अब क्या है, Pydantic जो है वो type hints को रीड करके और पूरा schema जो है वो खुद ब खुद जो है वो बिल्ड कर देता है. फॉर सपोज एग्जाम्पल प्रिंट स्टूडेंट मॉडल जेसन स्कीमा. अब ये देखिए जेसन में पूरा स्कीमा उसने बनाया हुआ है. टाइटल स्टूडेंट टाइप ऑब्जेक्ट होगा. प्रॉपर्टीज उसमें क्या होंगी, नेम टाइप स्ट्रिंग, एज टाइप इंटीजर और रिक्वायर्ड क्या है इसको, नेम एंड एज. यानी दिस स्कीमा कैन बी यूज इन एपीआईज, डेटाबेसेस और एआई एजेंट टू मेक श्योर डेटा ऑलवेज फॉलो द रूल. यानी इसने पूरा एक ब्लूप्रिंट बना दिया कि अब हम ये जो स्कीमा जो है वो उसको यूज करके अपने एपीआई डेटाबेसेस में एआई एजेंट्स में जो है हम यूज करके और यूज करेंगे कि हमारा डेटा जो है वो इसी स्कीमा को जो है वो फॉलो करेगा. राइट. तो हमारा जो पाइडेंटिक है वो ये भी काम करता है कि जो है वो टाइप एड्स को रीड करके पूरा हमें एक स्कीमा बिल्ड करके दे देता है ऑटोमेटिकली. और फिर हम इस स्कीमा को जो अपने एआई एजेंट्स में और डिफरेंट अदर जो है वो डेटाबेसेस या एपीआईज में यूज कर सकते हैं. ठीक है. So that was about the type in for validation. यानी टाइप एंड फॉर वैलिडेशन हमारा जो डेटा उसको करेक्ट करने के लिए टाइप एंड यूज हो रही है. और फॉर स्कीमा डेफिनेशन यानी जो वो पूरा एक स्कीमा क्रिएट करके दे रहा है, एक ब्लू प्रिंट जो है क्रिएट करके दे रहा है जिसको हम जो है वो आगे यूज कर सकते हैं. तो सिंपल समरी इज दैट टाइप एंड लेबल्स स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट टेलिंग व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज एक्सपेक्टेड. यानी टाइप हमें बताता है कि जो किस टाइप का डेटा जो एक्सपेक्ट होगा, वो स्ट्रिंग होगा या इंटीजर होगा या फ्लोट होगा. वैलिडेशन क्या होता है, पाइडेंटिक यूजेस टाइप एंड्स टू चेक एंड समटाइम फिक्स द डेटा. ठीक है. पाइडेंटिक क्या करता है, इस टाइप एंड को देखकर डेटा को चेक करता है और फिर डेटा को खुद ब खुद फिक्स कर देता है और उसके बाद ऑटो कन्वर्जन भी करता है. स्कीमा डेफिनेशन, पाइडेंटिक यूजेस टाइप एंड यानी टाइप एंड को, ये जो आपको टाइप एंड नजर आ रही है स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट, उसको जो है वो यूज करके क्रिएट करता है ब्लूप्रिंट. यानी एक स्कीमा पूरा क्रिएट करता है और ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. ब्लूप्रिंट बना देता है. अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एग्जाम्पल, तो यहाँ देखिए क्लास स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग है, एज इंटीजर, ग्रेड स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग. तो करेक्ट इनपुट जो है वो आपके पास ये आ रही है. यानी नेम अली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, एज जो है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ग्रेड स्ट्रिंग में और ईमेल भी स्ट्रिंग में. तो आपके पास जो है वो डिक्शनरी के फॉर्म में जो आउटपुट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आपके पास आ रहा होता है. अच्छा, रॉन्ग आउटपुट में क्या होता है, अगर रॉन्ग इनपुट क्या होगा, अगर रॉन्ग इनपुट हम इस तरह से देंगे, एज भी जो है वो हम इस तरह से 14 लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो हमारे पास जो है वो ये रॉन्ग इनपुट है. तो एरर क्या होगा, एज मस्ट बी इन इंटीजर नॉट टेक्स्ट. यानी हमारी जो एज है वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए. तो वैलिडेशन क्या करता है, इट मेक्स श्योर दैट डेटा इज करेक्ट. यानी ये जो है वो वैलिडेशन क्या करता है, ये पाइडेंटिक इसको वैलिडेट करता है कि मेक श्योर करता है कि जो हमारा इनपुट है वो डेटा जो है वो करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर इंटीजर जो है वो होना चाहिए. राइट. This is another example of shopping cart example. You can see that name, laptop, price जो है वो integer float में दी गई है, quantities are also integer. ठीक है. तो obviously फिर अगर ये जो है वो अगर प्राइस जो है वो फ्लोट की फॉर्म में नहीं होती, इंटीजर की फॉर्म में होती, या क्वांटिटी जो है वो इंटीजर की फॉर्म में नहीं होती, स्ट्रिंग की फॉर्म में होती, तो उसको ऑटो कन्वर्ट जो है वो करके हमें दे देता. तो इवन इफ यूजर एंटर डेटा एज अ स्ट्रिंग, पाइडेंटिक कन्वर्ट दैम यूजिंग अ टाइप हेड. यानी अगर यूजर ने जो है वो डेटा वो एज अ स्ट्रिंग जो है वो एंटर किया है, रॉन्ग डेटा एंटर किया है, तो पाइडेंटिक जो है वो उसको कन्वर्ट कर देगा टाइप हेड की मदद से. ठीक है. और उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको ऑटो कन्वर्जन कर देगा, जो कि हम ऑलरेडी अपने VS कोड में भी देख चुके हैं. तो these are the all about type ends for validation and schema definition, and I hope that this would be clear to you. ठीक है. Now our third topic is using data classes as output type in agent. ठीक है. अब हम डेटा क्लासेस को एज अ आउटपुट टाइप अपने एजेंट्स के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं.
अच्छा, तो उससे पहले हम ये जरा देख लेते हैं, व्हाट डज आउटपुट टाइप मीन इन एआई एजेंट। अच्छा, आउटपुट टाइप का मतलब ही क्या है एआई एजेंट में? व्हेन यू आस्क in an AI agent to return some result, you can control the format of output. ठीक है, instead of the plain text you can say, यानी आप एजेंट एआई एजेंट जो आप बना रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है उसका आउटपुट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो हमने पढ़ा था पहले भी कि हमारा एस डी के जो एआई एजेंट एस डी के होता है, ओपन एआई एजेंट एस डी के प्लेन टेक्स्ट में जो हमें आउटपुट दे रहा होता है, बट वी कैन चेंज अवर आउटपुट एज वेल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए एजेंट गिव मी द आउटपुट इन स्ट्रक्चर वे। ठीक है, स्ट्रक्चर वे में हमें आउटपुट मिल सकता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ जेसन, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, सो द स्ट्रक्चर फॉर्मेट इज सेट यूजिंग आउटपुट टाइप, यानी हम आउटपुट टाइप की मदद से हम अपने फॉर्मेट का या अपने आउटपुट का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंड ऑफन वी यूज डेटा क्लासेस फॉर दिस बिकॉज दे आर सिंपल एंड लाइट वेट। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? डेटा क्लासेस का यूज करते हैं। तो वाई यूजेस डेटा क्लासेस एज आउटपुट टाइप? क्यों? क्योंकि दे मेक रिजल्ट ऑर्गेनाइज लाइक जेसन बट इन पाइथन क्लास, easy to work with dot notation। ठीक है, automatically validated when combined with Pydantic। ठीक है, एक तो डेटा क्लासेस हमारी जो है वो लाइट वेट भी होती हैं और डेटा में ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट पे करके दे सकती हैं। ठीक है, और वैलिडेट भी कर सकते हैं यूजिंग पाइडेंटिक। अच्छा, ओके, नाउ एग्जांपल विदाउट डेटा क्लास प्लेन टेक्स्ट आउटपुट। प्लेन टेक्स्ट आउटपुट हमें कैसे मिलेगा? हम ओपन इंपोर्ट ओपन एआई और ये सारा हमने बनाया हुआ है, मॉडल दिया हुआ है GPT-4। इनपुट हमने क्या दिया हुआ है? गिव मी डिटेल्स अबाउट अ बुक। तो अब हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना वो रैंडम मैसिव टेक्स्ट आ रहा है, दैट इज द बुक इज हैरी पॉटर written by J.K. Rowling, published in 1997, hard to use in a code because it's just a text। ठीक है, अच्छा, अगर डेटा क्लास को हम यूज करें एज आउटपुट टाइप, ठीक है ना, पाइडेंटिक, तो उसमें क्या होगा फिर? फ्रॉम पाइडेंटिक डेटा क्लास इंपोर्ट डेटा क्लास, हम पाइडेंटिक की लाइब्रेरी को यूज करके और डेटा क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर अब हमारे पास क्या होगा? टाइटल जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, ऑथर स्ट्रिंग होना चाहिए, ये जो है वो हमारे पास इंटीजर होना चाहिए। अब हमने इनपुट क्या किया? गिव मी डिटेल्स अबाउट द बुक हैरी पॉटर, राइट। और अब हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो देखें, लुक एट दिस, टाइटल हैरी पॉटर, ऑथर जेके राउलिंग, and year 1997, now the AI answer is clean, structured and validated, right। यानी अब डेटा क्लास को जो आइडेंटिटी की हमने यूज करके जो हमारे पास आउटपुट आया है एआई एजेंट में, तो लुक एट दिस इन जेसन फॉर्मेट, और ये जो है वो क्या है? क्लीन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है और इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, एग्जाम्पल 3, यूजिंग डेटा क्लासेस इन कोड। ठीक है, प्रिंट बुक टाइटल हैरी पॉटर, प्रिंट बुक ऑथर, हम इस तरह से भी डॉट नोटेशन के जरिए जो है वो उसको प्रिंट करवा सकते हैं, जेके राउलिंग, और प्रिंट बुक ईयर 1997। सो इट मच ईजियर टू यूज दैन पार्सिंग रॉ टेक्स्ट, यानी जो हमारे पास एक टेक्स्ट आ रहा था उसके मुकाबले में ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, डॉट नोटेशन की फॉर्म में भी हम इसको जो है वो आउटपुट ले सकते हैं, और जो है वो इस तरह से भी आउटपुट ले सकते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है हमें यूज करना। तो सिंपल समरी क्या है? आउटपुट टाइप जो है वो टेल्स द एजेंट हाउ टू फॉर्मेट द आंसर, राइट। आउटपुट टाइप जो है हमारे एजेंट को बताती है कि हमें जो आंसर है वो किस फॉर्मेट में चाहिए। और डेटा क्लास जो है वो एज अ आउटपुट टाइप हम क्यों यूज कर रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि इट विल गिव द स्ट्रक्चर, वैलिडेटेड एंड क्लीन रिजल्ट, राइट। ठीक है, ये डेटा क्लास हमने क्यों यूज की इन पाइडेंटिक की डेटा क्लास? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर और वैलिडेटेड क्लीन रिजल्ट दे रही है। और great for APIs, apps and automation where you need reliable data। ठीक है, आपका टेक्स्ट के मुकाबले में ये जो डेटा मिल रहा है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा क्लीन है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो डेटा क्लास को पाइडेंटिक की यूज़ कर रहे होते हैं फॉर आउटपुट टाइप। So in our agent, so I hope that this would be clear to you। मैंने तो we use data classes as our output type in agent।
ठीक है, चले। तो ये तो तीनों टॉपिक हैं हमारे कवर हो गए पार्डेंटिक के। डिटेल में मैंने आपको बताया, ठीक है, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन डिटेल। नाउ लेट्स कम टू डू एमसीक्यू, राइट। अब एमसीक्यू जो है वो हम चल के जो है वो अपने ओके नाउ आई विल बी चेकिंग। मैंने इसको इतना ज़्यादा जूम इन इसलिए किया हुआ है कि आपको आंसर नजर ना आए, ठीक है। अच्छा, जाहिर है अभी मैंने आपको पूरा जो वो तीनों टॉपिक्स जो है वो एक्सप्लेन किए पैडेंटिक के। पैडेंटिक डेटा क्लासेस वर्सेस बेस मॉडल्स, टाइप hints for validation and schema definition, and uses using data classes as output type in agent. नाउ अब मैं आपकी जो है आप खुद भी चेक करें कि आपको कितना समझ आया, और आई विल ऑल्सो चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हाट इज पेडेंटिक मेनली यूज फॉर? number A, making website. Number B, validating and managing data. Number C, drawing graphics. And number D, sending emails. And obviously आपने गैस कर लिया होगा क्योंकि अभी आपने डिटेल में पढ़ा है। The answer would be B, validating and managing data. Let's come to number 2. Which of these is the main class in Pydantic? Pydantic की main class कौन सी है? Data frame, base model, dictionary and JSON model. ठीक है, आपने बिल्कुल गैस कर लिया होगा। The main class of Pydantic is base model. ठीक है, क्यों मेन क्लास है आपको अभी बताया मैंने। इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जिसमें हम ये जेसन के फॉर्मेट में और कॉपीज और जो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हमें जो है वो आउटपुट दे सकता है बेस मॉडल। नंबर 3, what happen if you pass 25 string instead of 25 integer in a Pydantic base model field? ठीक है, अच्छा, क्या होगा कि अगर आप जब वो स्ट्रिंग लिखें Pydantic बेस मॉडल फील्ड में इंस्टेड ऑफ इंटीजर? Error every time. It auto converts string into integer. Ignore the field, delete the field. ठीक है, I hope कि आपने guess कर लिया होगा। Yes, you are right. Answer is B. It auto converts 25 into 25 integer, यानी auto converts string into integer. Number 4, which one is more feature rich? Pydantic data classes, Pydantic dot data class is dot data class, base model. ओके, तो इसके दो ही वो थे। अच्छा, दो ही थे इसके ऑप्शंस। तो ऑब्वियसली आपको पता है, अभी मैंने बताया मोर फीचर्स किसके पास है, बेस मॉडल्स के पास। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग Pydantic data class dot data classes, राइट। अच्छा, मेन बेनिफिट क्या है डेटा क्लास Pydantic की यूज करने का? ड्राइंग UML diagrams, simple validation for data classes, faster JSON conversion, sending SMS. ठीक है, so obviously the answer is B, simple validation for data classes. Number 6, type in string, integer, float are used in Pydantic for, ठीक है, टाइप इन जो है वो स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट Pydantic में क्यों यूज होता है? मेकिंग पैटर्न रन फास्टर, checking and converting data types, printing values and encrypting data. Now you already know, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी है विदाउट स्किप किए हुए, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो टाइप इन यूज होती है। आंसर इज पी, checking and converting data types. Number 7, schema in Pydantic is basically what? A database table, a blueprint that describes the data structure, a random dictionary, a CSV file. अभी मैंने बताया कि स्कीमा होता क्या है Pydantic में। आंसर इज बी, a blueprint that describes the data structure. Number 8, if a schema defines a field as integer but you pass 10, what happen? अच्छा, स्कीमा ने जो है वो क्या डिफाइन किया हुआ है? फील्ड में इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, लेकिन आपने जो है वो ये 10 लिखा हुआ है एज अ स्ट्रिंग, तो क्या होगा? इट कन्वर्ट 10
automatically. It raises validation error. It ignores the field. It replaces with zero. तो क्या करेगा? आपने स्कीमा में तो फील्ड जो है वो इंटीजर की डिफाइन की और आपने जो उसमें 10 लिखा हुआ है एज अ स्ट्रिंग, तो क्या करेगा? ऑब्वियसली आपने गेस कर लिया होगा. आंसर इज, व्हाट वुड बी द आंसर? आंसर इज बी. इस रेजेस वैलिडेशन एरर. क्यों वैलिडेशन एरर करेगा? देगा क्यों? क्योंकि आपने स्कीमा जो डिफाइन किया हुआ है वो आपने इंटीजर डिफाइन किया हुआ है. लेकिन अगर आप उस स्कीमा को फॉलो नहीं करें, क्योंकि आपको पूरा वो स्कीमा एज अ ब्लूप्रिंट है, आपको फॉलो करना है. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द स्कीमा, so it will give the validation error. Okay. Now, why do we use data classes as output type in agent? हम data classes output type क्यों use करते हैं? To get structure and validate dated output, to make task responses longer, to reduce accuracy, to hide errors. So answer is A, to get structured and validated output. मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में आउटपुट नहीं चाहिए अपने एजेंट से, तो फिर हम जो वो डेटा क्लासेस यूज करते हैं. उसके अंदर डिफरेंट आउटपुट टाइप्स हमें मिल जाती हैं, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम डेटा क्लासेस को यूज करते हैं एज अ आउटपुट टाइप इन अवर एजेंट. Number 10, in an agent, if we set output type is equal to book, what will happen? ठीक है. अच्छा, अगर आउटपुट टाइप हमने बुक रखी तो क्या होगा? The output will always be plain text. The output will be structured like the book class. The agent will stop working. It send output to a data class. So the answer would be, the output will be structured like the book class. ठीक है. एजेंट में हमने सेट आउटपुट टाइप जो है वो बुक रखी है, तो उसकी क्लास जो होगी स्ट्रक्चर लाइक अ बुक क्लास होगी. ठीक है. सो दीज वर ऑल लाइक जो भी थे एमसीक्यूज. अच्छा, कम ही एमसीक्यूज मैंने किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है. तो आप लोग ऐसा हो कि आप सोचिए कि इतनी लंबी वीडियो, तो मैंने एमसीक्यू सिर्फ 10 ही रखे. लेकिन जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत डिटेल में जो है वो कवर किया है. आइडेंटिटी के तमाम तीनों जो सब टॉपिक्स हैं आप कवर्ड इन डिटेल्स. और अगर आपको ये एमसीक्यूज चाहिए होंगे या ये जो मैंने जहाँ से आपको समझाया है, ठीक है, ये तमाम डॉक्यूमेंट, सो इनके पीडीएफ जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. राइट. तो अब एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो गई हैं और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दें. जिनका जो अभी रिसेंटली फ्राइडे से स्टार्ट है हमारा एग्ज़ाम, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पे सो ऑन. तो वो ज़रूर जल्दी से वीडियो देखिए ताकि आपकी जो है वो प्रिपरेशन हो जाए. ठीक है. जहाँ मैंने ओपन ए एजेंट एस जी के को इन तमाम वीडियोस में जो है वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, उनके एमसीक्यूज भी हैं. हियर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसके सब टॉपिक्स. और इस वाली वीडियो में अभी जो मैंने आपको पार्डेंटिक और उसके सब टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया है. तो आई होप के इट इज़ क्लियर टू यू. और अगर आपको समझ आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. कमेंट्स करने से मुझे पता चलेगा कि मेरे एफर्ट जो है वो कितने ज़्यादा वैल्यूबल हैं आपके लिए. दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.